नमस्कार सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में रिट लेवल प्रथम में जो एक और प्रतीक्षा सूची की मांग आप लोगों के द्वारा की जा रही है उसके संबंध में बात करने वाले हैं। आज के सेशन में ये भी जानेंगे कि कार्मिक विभाग जो है वो इसके संबंध में क्या कहता है। कार्मिक विभाग कै का जो लेटर है उसको मैं आज के सेशन में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी जो है वो अन्य एक सेशन में मैंने बता रखी है। जिन अभ्यर्थियों ने वो सेशन नहीं देखा है और वो प्रतीक्षा सूची के नियमावली को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उस सेशन में मैंने डिटेल में इसके बारे में बता रखा है। आज के सेशन में इसके अलावा जो रिट लेवल सेकंड में जो रिवाइज्ड परिणाम जारी होने हैं और उसमें जो शैडो पद, जो छाया पद जो दिए जाएंगे उसके संबंध में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, ये जो आपके रिट प्रथम लेवल का जो मामला है इसमें आप लोग चाहते हो कि एक और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी हो। तो ये वेटिंग लिस्ट जारी हो पहले से पहले पदों पर देख लेते हैं। ये जो एक सूचना चाहिए गई थी उसके संबंध में है कि रिक्त पद कितने हैं। पहले अपने को ये कहा गया था कि 270 पद जो है वो बोर्ड के पास डाटा पहुंचा हुआ है रिक्त पदों का, ये जो है डाटा। उसके बाद में डाटा शायद अन्य पदों का भी पहुंचा हुआ है। रिक्त पद कितने हैं ये एक सूचना जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार किसी विद्यार्थी के द्वारा मांगी गई। इसमें जो जवाब आया था, आवेदन में चाहिए गई सूचना के क्रम में लेख है कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में अध्यापक लेवल प्रथम पद पर कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 214 है। कितनी है गुरुजी? 214 है। प्लस एवं अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 203 है। ठीक है, नॉन ज्वाइनर्स कितने हैं? 214 है। और जो अपात्र घोषित हो गए थे वो यहाँ पर 203 है। कुल मिलाकर के 400 से ऊपर जो है ये पदों का आंकड़ा पहुंचता है 417 के आसपास। तो ये रिक्त पद जो है ये डाटा जो है आगे देख लेते हैं। का डाटा भर्ती एजेंसी द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित किया गया था एवं प्रशासनिक सुधार एवं विभाग द्वारा परिपत्र 02/2009 की बिंदु संख्या 3 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं है कि ये बात यहाँ पर दी गई। कहने का मतलब यह है कि 417 के आसपास पद हैं। मेरा मानना है कि 417 के अलावा भी कुछ पद और भी इसमें है, प्लस हो सकते हैं। अमूमन ये आंकड़ा जो है आप लोगों का 500 पदों का है। अब इसमें बात ये आती है, क्या सर अब 6 माह का नियम जो है वो बोर्ड कह रहा है कि 6 माह का नियम जो है वो पूर्ण हो चुका है। कार्मिक विभाग इसके संबंध में क्या कहता है उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग कैटू जो हमेशा से मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ। जो विस्तृत इसका परिपत्र है उसको मैंने अन्य सेशन में करवाया, उसमें काफी डिटेल में प्रतीक्षा सूची के संबंध में जो नियमावली है उसको दिया हुआ है। यहाँ जो बेसिक चीजें हैं वो देख लेते हैं। इसका जो विषय है वो आरक्षित सूची क्रियान्वयन के संबंध में है। यहाँ देखिए आप एक चीज को, इस विभाग द्वारा निर्गत समसंख्यक परिपत्र दिनांक ये हो गया। इस परिपत्र के बिंदु संख्या 2 में निर्देशित किया गया है कि भर्ती संस्था द्वारा मूल सूची प्रेषित करने की तिथि 6 माह के भीतर आरक्षित सूची के नाम से प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा 6 माह की अवधि में आरक्षित सूची से नाम प्रेषित करने हेतु अर्थना के लिए बाद में भी भर्ती संस्था द्वारा 6 माह के अवधि के पूर्ण होने तक आरक्षित सूची के नाम से प्रेषित नहीं किए गए, ठीक है, भर्ती संस्था को आरक्षित सूची से नाम चयन कर अनुशंसित करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर 6 माह व्यतीत हो चुके हैं, पहले कोई परिणाम जारी हुआ, जैसे पहले अंतिम कोई परिणाम जारी हुआ है, अंतिम जो परिणाम जारी हुआ है उसके बाद में 6 माह तक कोई जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी हो जाती है। उसके बाद में जो सूची जारी हुई है उस सूची के बाद में कोई सूची जारी होती है तो 6 माह का समय इनमें भी होना चाहिए। अगर 6 माह से ज्यादा समय यहाँ पर व्यतीत होता है तो न्यायालय में अगर इन्हीं प्रश्नों को लेकर के या कोई भी स्टे न्यायालय के द्वारा आई है तो 6 माह का नियम जो है वो फिर नहीं लगाया जाता है। समझ रहे हो आप बात को? अगर न्यायालय की वजह से भर्ती लंबित हुई है, न्यायालय में कोई मामला लंबित चल रहा है इन्हीं प्रश्नों को लेकर के या कोई एज के दायरे को लेकर के या अन्य किसी विषय को लेकर के जो क्राइटेरिया है उसको लेकर के, अगर वहां न्यायालय में मामला लंबित है, इस वजह से अगर काम रुकता है तो 6 माह का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। अभिशंसा भर्ती संस्था के पास 6 माह की अवधि के समाप्त होने के कम से कम 45 दिवस पूर्व पहुंच जानी चाहिए। यह देखा गया है कि कतिपय विभागों द्वारा मूल सूची प्रेषण की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने के न्यूनतम 45 दिवस पूर्व भर्ती संस्था के पास आरक्षित सूची के नाम से प्राप्त करने की अर्थात 6 माह की अवधि समाप्त होने की अंतिम दिनों होती है, जिसके कारण अत्यंत समय शेष रहने से आरक्षित सूची के क्रियान्वयन में समस्याएं आती हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि 6 माह वाला जो रूल है उसको थोड़ा इन्होंने विस्तृत करके यहाँ पर कहा है।
न्यूनतम 45 दिवस पूर्व पहुंच जानी चाहिए। आरक्षित सूची से नाम प्राप्त करने हेतु तो उक्त समय सीमा के अंदर भर्ती संस्था के पास अर्थना नहीं पहुंचने के कारण प्रतीक्षा सूची का क्रियान्वयन नहीं होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी। ठीक है, तो कई बार जो है वो डाटा वगैरह भी अपना पहुंच जाता है, जारी नहीं कर पाते हैं, कई बार कोर्ट में मामला लंबी चला जाता है, इस वजह से ये चीजें डिले हो जाती हैं। इसके संबंध में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बने हुए हैं जिसको आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो निर्देश हैं ये कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो रिट लेवल संबंध फर्स्ट के संबंध में आपके समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि आपका जो मामला है वो 6 माह वाला जो नियम है उसकी वजह से अटकने वाला है। हालांकि फिर भी बोर्ड के अध्यक्ष ने आगे सरकार से इसकी गुजारिश भी की है कि एक 6 माह वाला जो नियम है उसको एक बार 1 साल में कन्वर्ट करके ये प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाए, क्योंकि पदों की संख्या जो है वो 500 के आसपास हो जाती है, तो इतने बच्चे जो है इनको रोजगार का अवसर यहाँ पर प्रदान हो जाए। अब अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं रिट लेवल सेकंड के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो परिणाम रिवाइज्ड परिणाम जारी होना है। अपने को पता है एसएसटी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, तो यहाँ पर पेंडिंग रिजल्ट क्लियर करेंगे सबसे पहले एसएसटी, जिसमें की में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इसी से शुरुआत हुई है। आज इसके परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होंगे। ये चीजें जारी हो गई थी, उसके बाद में कुछ विषयों के परिणाम आने इसमें और भी बाकी हैं, और उनमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, कुछ बदलाव ही इसमें अपने को देखने को मिलने वाला है रिट लेवल सेकंड में जो रिवाइज्ड परिणाम है उसमें। अब उसके संबंध में पहले बात हो चुकी है, जो पहले से नियुक्ति पा चुके जो कार्मिक हैं, जो अध्यापक हैं, जो पहले से नियुक्ति पा चुके हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा था कि हम शैडो पद जो है, शैडो पोस्ट जो है उसके लिए सरकार से गुजारिश की गई है। शैडो पोस्ट क्या होती है, जिसे छाया पद भी कहा जाता है। छाया पद कई बार किसी भर्ती में पद पूरे होने के बाद में जो है कई कार्मिक जो कोर्ट के थ्रू आते हैं तो उसके लिए छाया पद जो है वो लिए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये 2017 के आसपास जो मामला हुआ था उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये कोई एलडीसी भर्ती में एमबीसी का कोई मामला था, और एमबीसी का जो आरक्षण है उसके अनुसार पदों की संख्या जो है वो कम कर दी गई थी। फिर एमबीसी को आरक्षण मिलता है यहाँ पर, तो उसके अनुसार उनके पदों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। उस समय ये एक एग्जाम्पल था जो उसमें छाया पद काम में लिए गए थे। यहां देखिए, इसके अलावा 9 दिसंबर 2016 से 21 दिसंबर 2017 तक 78 ही शैडो पोस्ट राज्य सरकार को देने की बात कह रही थी, जबकि गुजर जो आंकलन सेवा 125 से अधिक 125 से ज्यादा पोस्टों का है। इसमें आरएस नर्सिंग, द्वितीय ग्राम विकास अधिकारी जैसे ग्राम सेवक जैसी भर्तियां शामिल हैं। ये वो एक एग्जाम्पल अपने सामने आता है जिसमें ये बात कही गई थी कि जो छाया पद है, छाया पद यहाँ पर क्रिएट किए गए थे। तो ये जो रिट लेवल सेकंड में जो मामला है, अगर बदलाव किन्हीं प्रश्नों में होता है और उसकी वजह से जो ज्वाइन किया हुआ जो नियुक्ति पा चुका जो कार्मिक है उसकी किसी प्रकार की परेशानी न हो, ये पद भी भरा रहे और जो नया लगने वाला कैंडिडेट है उसको छाया पद प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात इसमें हुई है। आज के सेशन में मैंने आपको सामान्य से जानकारी इसलिए इसके संबंध में बताई है क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट्स जो है बहुत ज्यादा मैसेज व्हाट्सएप पे यहाँ पर प्राप्त हुए थे रिट लेवल प्रथम वाले विद्यार्थियों के। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई सूचना चाहिए, आप लोगों के पास मेरे नंबर है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई आदेश वगैरह भेजना होगा तो कार्मिक विभाग का मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आशा करते हैं कि सरकार ये जो 6 माह वाला नियम है इसको 1 साल में एक बार कन्वर्ट करके आप लोगों को रियायत प्रदान करे और रिट लेवल प्रथम में एक और प्रतीक्षा सूची जारी हो। और आशा ये भी करते हैं कि अभी जो रिवाइज्ड परिणाम लेवल 2 के आने हैं उसमें काफी विद्यार्थी जो पहले से काफी टीचर लगे हुए हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं हो, और छाया पद सर्जित करके नए चयनित होने वाले नव चयनित जो अध्यापक हैं उनको भी नियुक्ति मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए